जितने क्वेश्चन हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है सॉर्ट ऑफ सुपरविजन ही बन जाता है, उसको प्रूफ चाहिए होता है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आकिब अख्तर रसूल। और आज हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हमने लास्ट बात की कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो पहले तो हम बात करते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इश्यूज़ से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन एक और तरीका भी है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करें, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह की हमारे पास ऑप्शंस हैं और उनके क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक अगर हम बात करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये होता है, पाकिस्तान में तो ये एक याद दहानी होती है। इसका लीगल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता ही है कि हमारे अगेन वो फिर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एटलीस्ट ये कोशिश करनी है कि चीज़ें क्लियर हों। जितने क्वेश्चंस हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, हमें वो कहते हैं ना शर्म में शर्म नहीं होती, तो इसमें होनी भी नहीं चाहिए। आप खुल के बात करें, अपनी सारे कंसर्न सामने रखें, अपने सारे पॉइंट सामने रखें और कोशिश करें कि आपका जितना भी चैलेंजेस आने का चांस है, कभी कोई एक्सपीरियंसेस हुए, लोगों ने बताए, वो सामने रखें और उनको राइटिंग में कर लें। कोई भी वर्बल पे बात ना करें। तो कॉन्ट्रैक्ट हम जो भी बात करते हैं, इस करने वाले हैं, इसका मतलब आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। डोंट एक्सपेक्ट कि अगला जो है ना, जो कह रहा है वो वर्ड्स के अंदर, वो कल को हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन बेहतर ये है कि ख़ुद को सिक्योर किया जाए। तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट तरह की ऑप्शंस नॉर्मली मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ लोग हमसे बहुत दफ़ा पूछते हैं कि जी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल जी लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जा सकता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ कंपनीज़ भी इवन सर्विसेज देती हैं, लेकिन उसमें वो सिर्फ उसको नाम चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है। अच्छा, इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें जो है एक वो लोग होते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं और ख़ुद सर्विसेज देते हैं। वो सॉर्ट ऑफ सुपरविजन ही बन जाता है, चाहे उसको नाम जो भी दे लें। लेकिन जो लेबर का मतलब ये है कि जो लेबर इंडिविजुअल लेबर्स को डेली वेजेस देना, और डेली वेजेस के बाद वो जो है ना एंड पे अपनी कैलकुलेशन होना कि एंड पे मुझे ये बचेगा। तो नॉर्मली कंपनीज़ इस पर नहीं जाती हैं, क्योंकि कंपनीज़ का तो काम ही उसके बाद शुरू होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो उन्होंने भी हायर करना है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अलहदा से हायर किया, मटीरियल अलहदा से प्रोक्योर किया। अब उसके बाद उनका क्या काम है कि इस सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करना, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट वाली जो ऑप्शन है वो सेकंड पे हम बात करेंगे, जिसमें उनके फिर सुपरविजन के वो चार्जेस चार्ज करते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करें कोई बंदा ये कहता है कि मैं डायरेक्ट लेबर खुद लेके कॉन्ट्रैक्टर लेके मैंने पैसे बचाने हैं, क्योंकि अपेरेंटली, मैं अपेरेंटली का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कंडीशनल है, पैसे बच सकते हैं अगर, और वही पैसे बच सकते हैं जो किसी भी कंपनी ने लेने हैं, वो आप बचा सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन ये हैं कि आपके पास वो एक्सपर्टीज़ हों, आपके पास वो स्किल हो, आपके पास टाइम हो, आपके पास वो नॉलेज हो, और इस सब के अलावा आपको मैनेज करने का, हैंडल करने का, फाइनेंस मैनेज करने का ये सारा एक्सपीरियंस भी हो। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी के नॉर्मल रूटीन के घर के सिर्फ फाइनेंस मैनेज करते आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की मैनेजमेंट इज़ टोटली एंटायरली डिफरेंट। वो बिल्कुल भी इतनी सिंपल नहीं है। उसमें इन्फ्लेशन आ रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट तरह के बिल्स आ रहे होते हैं, पेमेंट्स का एक पूरा स्केड्यूल बनता है, एक सिस्टम बनता है जो कि प्रॉपरली होना चाहिए। तो अगर तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, और इस सब के अलावा आप समझते हैं कि आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, फॉर एग्जांपल आपका ₹1,00,000 महीना इसमें बचेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो आप जो अपना बिजनेस, जो दूसरे काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा ना हो कि आप ये लाख बचाने के चक्कर में वहाँ पर ज़्यादा नुकसान कर लें, आप अपनी रूटीन को डिस्टर्ब कर लें, अपने बिजनेस को। तो आपने ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये डिसाइड करना है कि मुझे किस ऑप्शन पर जाना चाहिए। तो लेबर के अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, जैसे वो मेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इश्यूज हमने पहले बात की है, वो यही थे कि पहले डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, वही जो मैज़न मिस्त्री काम करता करता वो अपने 4 दोस्तों का ग्रुप, 4 लोगों का ग्रुप बना के वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन जाता। तो अभी भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्मली हमारे वही दोस्त हैं, इनमें बहुत अच्छे भी दोस्त हैं हमारे जिनसे हम काम कर रहे हैं। मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा, मुझे आज भी याद है 2016 में पहला इंट्रैक्शन हुआ, पहला साइट पे उनको लगाया, हमने ड्राइंग्स दी, और उसमें ये था कि बीम का ड्रॉप और सीलिंग का आपस में लिंक, बहरहाल वो डिटेल में पोर्च के ऊपर, तो वो ड्राइंग्स लेके, हालांकि ये इंटीरियर में जाके इशू आना था, तो जब वो ऑफिस आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार इस बंदे को तो वाकई काम पता है। हालांकि वो फॉर्मल एजुकेशन उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े अच्छे लोग, कहने का मकसद ये है, मौजूद हैं उनमें भी। तो उसमें मसले क्या आते हैं अगर आप डायरेक्ट लेबर की तरफ जाना चाह रहे हैं? एक तो ये है कि आप स्किल्ड बंदे ढूंढना मुश्किल काम है। ज़रूरी नहीं है जिसको आप इंगेज करें वो स्किल्ड हो, और उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वो खुद काम करने वाला होता है, मैनेजर नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं आती। तो एक काम तो शायद ठीक कर रहा हो, लेकिन गैप फिर भी आ जाता है। फिर रिलायबिलिटी का, कि एक कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है, उसके देखें
جب اس کو بینیفٹ بھی تھوڑا ہے. مثال دے رہا ہوں, ایک کینال کا کو 35 لاکھ روپیہ ود بیسمنٹ ہے تو 40 لاکھ روپے اندازاً وہ لے رہا ہے. اب اس نے پورا 7 ماہ 8 ماہ کام کروانا ہے, ویجز دینے ہیں اس کو, اینڈ پہ جا کے کیلکولیشن آئیڈیا ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ جا کے اس کو مثال ہے کو 2-3-4 لاکھ بچنا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک اور طرح سے ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک ٹائم پہ. اب وہ 2-3 لاکھ روپے میں وہ 6 مہینے گزارا نہیں کر سکتا, 7 ماہ گزارا نہیں کر سکتا, تو اس کو ملٹیپل سائٹس چلانی پڑیں گی. جب وہ اتنی ساری سائٹس پہ انگیج ہوگا تو چاہے اس کو کام آتا ہے تو فوکس خراب ہو جائے گا, ڈسٹربنس آ جائے گی. پھر ریلائبلٹی کے حوالے سے کہ آپ کو ریلائبلٹی کے لیے بھی آپ کو ایک اصل میں انسان نا بڑا ایسا ہے کہ اس کو سسٹم چاہیے ہوتا ہے, اس کو پروف چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی بندہ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے, ایماندار ہو سکتا ہے, سب کچھ, لیکن جب تک اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ ریلائبل ہے, سسٹم چل رہا ہے, ایسے کام ہو رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹس رہتے ہیں, تو وہ کمفرٹ لیول وہ اچیو نہیں ہو پاتا. دوسرا یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے اپنے بائی لاز ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں, کام کرنے کا طریقہ ہے, میتھڈ ہے, مٹیریل اتارنے کا طریقہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو ڈائریکٹ آپ لیبر کانٹریکٹر ہائر کرتے ہیں اس میں بھی ایشوز آ سکتے ہیں, پروسیس کے حوالے سے ایشوز آ سکتے ہیں. کوآرڈینیشن, آپ نے ایک لیبر کانٹریکٹر ہائر کیا سول کا, اب اس میں الیکٹریکل والے نے بھی کام کرنا ہے, اس میں پلمبنگ والے نے بھی کام کرنا ہے, اسی طرح ڈفرینٹ ڈومینز ہیں, شٹرنگ ہے, دوسری چیزیں. تو یہ ساری چیزوں, ٹرمائٹ ٹریٹمنٹ ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے. تو ان سب کو کوآرڈینیٹ کون کرے گا, وہ اگین ایک چیلنجنگ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, اور وہ بعض دفعہ وہ اسٹیجز اس طرح پرفارم ہی نہیں ہو پاتی کیونکہ ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہوتا. سول والا اپنے کام کا تو ذمہ دار ہے, باقیوں کے کام کی ذمہ داری نہیں لے گا, تو وہ وہاں پہ بھی ایشوز آ جاتے ہیں. اب مس انڈرسٹینڈنگ مین جو ہماری بات آئی کہ جب یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, بانڈ نہیں ہوتا, ایک سینٹرلی کنٹرولنگ باڈی نہیں ہوتی, تو اگین مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں. ٹائم اس طرح کے کیسز میں کنٹرول ہو ہی نہیں پاتا کیونکہ پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. اگین وہ بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پہ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز آتی ہے, اس کے اندر جو ہے ریپوٹیشن, کہ کوئی بھی کمپنی آپ ہائر کرتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ مارکیٹ میں اس نے اپنا نام بنانا ہے, دوڑ لگانی ہے, بھاگنا ہے, اس نے پریزنٹ کرنا ہے خود کو, کیونکہ اسی بیس پہ. تو ریپوٹیشن کا بڑا ایشو ہے کہ وہ تھوڑا سا ماڈرن ٹولز یوز کرتے ہیں, ڈیجیٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو نارملی جو ڈائریکٹ لیبر والے ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتے, تو ریپوٹیشن کا بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ ایک بندے کو خراب کیا ہے دوسرے کو تو یہ بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اس میں چلتے ہیں سسٹم کے ساتھ, کمپنی کے ساتھ, تو وہ خود کو تھوڑا سا سیکیور کرنا ان کے لیے ایک ویلیو رکھتا ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ نیگیٹو کمنٹس نہ آ جائیں.